नमस्कार, मैं मृणाल एक बार फिर आप सबके सामने अपने YouTube चैनल के थ्रू आया हूं। आज का तारीख 22 मई। याद कीजिए, आज से ठीक 2 मंथ पहले हम लोगों ने जनता कर्फ्यू में थाली ताली बजाया और एक उत्साहपूर्वक माहौल में इस लॉकडाउन का आगमन हुआ। और जस्ट उसके 2 दिन बाद मतलब 25 मार्च से हम लोगों ने लॉकडाउन का पहला संस्करण देखा। प्रधानमंत्री जी खुद आए और हम लोगों से 21 दिन मांगे थे। हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और आज चौथा लॉकडाउन का चौथा फेज, जिसे 4.0 कहा जा रहा है, यह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और हम लोग धीरे धीरे कोरोना के फील्ड में, ग्राफ में धीरे धीरे शिखर पे पहुंचते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या सरकार द्वारा लिए गए सारे कदम और आगे लिए गए या लिए जाने वाले कदम कितने सटीक हैं या इसका क्या प्रभाव पड़ा। आज इसी मुद्दे को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात यहां से शुरू करनी चाहिए कि जब हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था या जब सरकार लॉकडाउन फर्स्ट लाई थी, तब हमारे यहां कोरोना के मात्र 200 केस थे। 200 केस जब थे तो भारत दुनिया का ऐसा राष्ट्र था जिसने सबसे कम केस होते हुए भी लॉकडाउन का बहुत बड़ा फैसला लिया। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। और आज जब भारत में कोरोना के मामले 1.25 लाख के आसपास हैं, तब हम कोरोना के डर के बजाय सरकार न डर रही है, और मैं सरकार को ज्यादा दोष नहीं दूंगा, न जनता में डर बचा है कोरोना का। तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है आंशिक तौर पे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बताती है कि कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लॉकडाउन से बाहर आने के प्लान क्या करें? क्या प्लान है सरकार के पास या कोई प्लान बचा ही नहीं है? हम सरकारें मान चुकी हैं कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा और हमें इससे धीरे धीरे ऐसे ही बाहर आना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि भारत की 3% आबादी मौत के मुंह में समा जाए? क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत 21 वर्ष पीछे चला जाएगा, जब उन्होंने पहली बार 21 दिन मांगे थे हम लोगों से, तो क्या प्रधानमंत्री जी मौन रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि अब कोरोना से लड़ाई के कोई पुख्ता तरीके नहीं है, अब हमें बाहर आना पड़ेगा ऐसे ही? सवाल यह लाजमी बनता है कि इस लॉकडाउन से हमें फायदा क्या मिला? अगर लॉकडाउन लगाना था और लॉकडाउन ऐसे ही खोलना था, तो इस लॉकडाउन का हमें फायदा क्या मिला? यह सवाल पूछा जा रहा है सरकारों से। सरकारें इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रही है। हाँ, मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूं कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया और इसके फायदे क्या हुए। लॉकडाउन लगाया गया था चेन ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए। चेन ट्रांसमिशन ब्रेक होती तो कोरोना के इतने मामले नहीं होते और हमें समय मिलता अपने स्वास्थ्य विभाग पे काम करने के लिए। हमने यह किया भी। हमारे बहुत सारे अस्पताल तैयार हुए, बहुत सारे हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, जिसके लिए हम खुद 2 लाख किट का डेली प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे चीज पॉजिटिव वे में देखा जाए तो हुआ है, जिससे देश में कोरोना से लड़ाई के लिए हम लोगों ने अपने आप को संबल दिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या बाहर आने के कोई तरीके बचे हैं या नहीं बचे हैं? दिनों दिन आती खबरों के अनुसार यह हम लोग भी देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन लगभग ऑन एन एवरेज 5000 मरीज कोरोना के पूरे देश में आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों की हालत हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। अब तो सरकार पे कोरोना के मामले छिपाने मतलब धांधली के भी आरोप लगाए जा रहे हैं।
सवाल सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं पूछा जाएगा, सवाल हर उस राज्य सरकार से भी पूछा जाएगा जिनके यहाँ कोरोना के मामले तेजी में बढ़ते जा रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सबसे पहले मैं अभी जहां हूं, मतलब गुजरात में, गुजरात सबसे तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने के आरोप गुजरात पे लग रहे हैं। दूसरा आरोप यह भी है कि यहाँ पे सरकार अब यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या छिपा भी रही है। यह धांधली के आरोप लग रहे हैं। दूसरा आरोप दिल्ली सरकार पे, जी हां, केजरीवाल सरकार, जिसने पूरा स्टैंड ही चेंज कर दिया। कोरोना मरीज के गिनती का पूरा स्टैंड बदल गया है। यह स्टैंड बदला क्यों और क्या बदलाव हुआ, मैं यह बताता हूं कि पिछले सप्ताह वहां एक आदेश जारी हुआ कि जो लोग मृत्यु के बाद अस्पताल आएंगे उन्हें ना टेस्ट किया जाएगा और उनका ना नाम दर्ज किया जाएगा कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। भले ही उनकी मृत्यु कोरोना से ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं होगा और ना ही उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। तो अब आप खुद भी सोचिए कि ऐसे आरोप दिल्ली, गुजरात, बंगाल पे तो पहले से ही चर्चा है कि बंगाल में अहंकार की लड़ाई चल रही है। और एक चीज और, बंगाल में मोर्टेलिटी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद ममता बनर्जी की सरकार केंद्र से झगड़े में पड़ी है। वहां ना लोगों के जान की फिक्र है, ना उनके स्वास्थ्य की फिक्र है। मैं किसी खास राज्य को फोकस नहीं करूंगा, हर राज्य की यही स्थिति है। राजस्थान में भी पिछले सप्ताह नियम बदल दिया गया। पहले क्वारंटीन का नियम था कि वहां पे छोटे छोटे स्कूलों को, जैसा कि केंद्र सरकार का नियम था कि स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में बदला जाए, वैसा वहां भी किया गया। लेकिन पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट आई कि वहां पे अब जो स्कूल में क्वारंटीन सेंटर में लोग रखे जाएंगे, सिर्फ वैसे ही लोग रखे जाएंगे जिनका वहां आवास नहीं है। मतलब जिनका आवास है उनको घर भेजा जाएगा। ऐसे करके मैक्सिमम लोग को घर भेज दिया गया और कुछ ही लोग वहां बचे हुए हैं। ऐसे रिपोर्ट्स हर राज्य से दिनों दिन मीडिया में आ रहे हैं। मैं अब बिहार की भी बात करता हूं, वहां भी सरकारों पे कुछ ना कुछ धांधली के आरोप लग रहे हैं। या मैं भी वहां के कुछ लोगों से बात करता हूं तो लॉकडाउन की क्या स्थिति है, कितनी सारी दुकानें खुल रही हैं, वो ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टिंग है या ग्राउंड जीरो पे जो लोग रह रहे हैं, मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त लोग जो बता रहे हैं, उस संसार से खबरें आ रही है कि इतना ढील दे दिया गया है, अब कोई सख्ती नहीं बची है। इसका मतलब यह कि सरकार अब धीरे धीरे मान ली है कि अब कोरोना से लड़ाई नहीं की जा सकती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि अब कोरोना से लड़ाई का इतना लंबा समय खिंच गया है, तो क्या अब हमारी अर्थव्यवस्था जो कि आईसीयू में है, इसे ऑक्सीजन देना होगा, लेकिन किस शर्त पे? क्या लोगों के जान को दांव पे लगा करके हम अर्थव्यवस्था चलाने की फिक्र करेंगे, या इसके लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा? सभी सरकारें अपने अहंकार को त्यागे और एक मेज पे आकर के इसके लिए कुछ विशेष प्लान बनाए, जिससे अर्थव्यवस्था को भी ऑक्सीजन मिले और लोगों की जान भी बचे। बाकी खबरें जो न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं वो तो हम सबको पता ही है। बात यह कि धीरे धीरे कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार या तो भटक गई है या तो उसकी धार कुंद होती चली गई है। मतलब कि पहले पर डे स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्टिंग होती थी, शाम में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और बताया जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। कभी टाल दिया जा रहा है, कभी संडे की छुट्टी बता दी जा रही है, या कभी कभी बिना कोई कारण बताए भी एक सप्ताह तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। और उनसे सवाल जब पूछा गया कि क्या हमारे यहां सामुदायिक स्तर पे कोरोना का जो पहले चल रहा था कि अभी सेकेंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, क्या अब वह सच में कम्युनिटी लेवल पे आ गया है? तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मतलब सरकारें यह मान नहीं रही हैं कि भारत में कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। सरकारें ठीक है शब्द को ना माने, लेकिन क्या सरकार को सचेत नहीं रहना चाहिए? क्या यह सवाल सरकार को इसका जवाब नहीं देना चाहिए था? ये सवाल है
सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, इस सवाल से राज्य सरकार भी नहीं बच सकती है। हर राज्य को अपने हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा। हर राज्य को अपने हर व्यक्ति के सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि वह कहां फंस रही है, क्या दिक्कत आन पड़ी है, क्यों हम इस चीज को भूल रहे हैं कि हमारा कोरोना ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बाकी देशों से तुलना की जाए तो जहां जहां अभी लॉकडाउन खुला वहां पे कोरोना का जो ग्राफ है वह फ्लैट हुआ, तब खुला। हम पिछड़े कहां, यह सवाल लाजमी बनता है। हाँ, हमने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, लेकिन हमारा पिछड़ना हुआ कि हम कम टेस्टिंग कर पाए। बाकी जो विकसित देश हैं या जो हमसे कम विकसित भी देश हैं, कुछ देशों से रिपोर्ट आई है कि वहां टेस्टिंग की गति बहुत अच्छी है। जैसे अमेरिका का उदाहरण लेते हैं, पर 10 लाख पे 40,000 टेस्टिंग हुई, लेकिन हमारे यहां पर 10 लाख पे मात्र 2,000 टेस्टिंग हुई। जब अमेरिका और अन्य देशों में लॉकडाउन खोलने की बात हुई या लॉकडाउन खुला, क्योंकि यह आवश्यक है, हमें अपना इकोनॉमिकल सिस्टम भी चलाना है, नहीं तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। यह सच्चाई है, इसे मानना पड़ेगा। सारा दोष सरकार का नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है जो जिसको चलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहां अमेरिका में वहां के वैज्ञानिकों ने बताया कि 5 लाख टेस्ट किए जाएंगे पर डे, तब जाकर के लॉकडाउन खुलेगा। फिर भी वहां पे कुछ वैज्ञानिकों का अलग मत था कि यह 5 लाख भी कम है। लेकिन हमारे यहां इन सारे बातों पे कोई जोर नहीं है कि कितना टेस्ट किया जाएगा या कितना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। सीधे हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे अब पूर्णतया बाहर आ गए हैं। कागजों पे ना आए, लेकिन वास्तविक जमीन पे देखे तो हम बाहर आते चले गए हैं। तो यह सवाल आप अपने मन में भी पूछिए कि क्या कोरोना से लड़ाई में भटक गई है सरकारें या उनकी धार कुंद हो गई है। यह सवाल आप पूछिए, अपना और अपने का पहले से ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि सरकार ने आपको बता दिया है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है। आपको रिंगटोन बजा करके, बहुत तरह के इश्तेहार दे करके। तो मेरा आप सबों से यही निवेदन है कि अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें। सरकारों की मजबूरियां भी हैं, इसे सब लोग समझें, सिर्फ क्रिटिसिज्म ना करें। यह दोनों तरफ का मामला है। हमें सरकार के अच्छे पक्ष को देखना पड़ेगा और इस लॉकडाउन के बुरे पक्ष के लिए सवाल भी तैयार रखने पड़ेंगे। धन्यवाद।